हाँ तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 मैथ के चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन को हमने देखा तो क्वेश्चन में ये बोला था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। इसी चीज को हमें दर्शाना है, दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मान लीजिए कि सबसे पहले मान लीजिए ए एक विषम धन पूर्णांक है। माना ए एक विषम धन पूर्णांक है। तो चलिए मैंने ये मान लिया कि ए एक विषम धन पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, बोला है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में दिखाना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आपको मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या पढ़ाया था। तो bq+r के फॉर्मेट में दिख रहा है ना, आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे b का मान जो दिया गया है वो 6। देखिए ये b जो 6 है ना, ये b का मान है। तो चलिए अब यूक्लिड विभाजन, अब इसके बाद देखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब बात करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर bq+r। और आपको मैंने ये भी बताया था जब a बराबर bq+r होता है तब जो रिमाइंडर शेषफल r होता है इसका मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन b होता है। जब a बराबर bq+r होगा तो r का जो मान होता है वह इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन b, अर्थात r का मान 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा और लेस देन b से छोटा। तो प्यारे बच्चों b का मान क्या दिखा, 6। तो चूंकि b का मान 6 दिया है तो a बराबर b के स्थान पे 6 रखिए तो 6q+r का फॉर्मेट लेगा। और यहाँ पे ये कंडीशन जो है प्यारे बच्चों, r का मान इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन b के स्थान पे क्या रखा, 6। तो यहाँ पे रख दूंगा 6। हाँ तो प्यारे बच्चों अब बात को समझिएगा, a बराबर 6q+r ये जो दिख रहा है ना, इसी को आप प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसी को आप इक्वेशन मान लीजिए। चलिए यहाँ तो स्पेस मैंने नहीं छोड़ा, चलिए इसी को आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण क्या मान लिया, 1। और प्यारे बच्चों a बराबर 6q+r को मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और यहाँ पे r का मान 0 के बराबर, 0 इक्वल का चिन्ह का मतलब 0 के बराबर और यहाँ ग्रेटर का चिन्ह है। r का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 6 से छोटा। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि जो r का मान होगा, r का मान 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5। आप देख रहे हैं 0 के बराबर है और 6। प्यारे बच्चों अभी आपने देखा इस कंडीशन से जो r का मान आया वह 0 आया, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ दिया गया था r का मान इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन 6 से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए और 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से छोटा भी, तो इसलिए 5 तक मैंने छोड़ दिया। तो ठीक है, इसके बाद अब हम ध्यान से देखेंगे। अब r के जितने भी मान हैं सभी मानों को एक एक करके लेते हैं। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। चलिए केस फर्स्ट देखते हैं। यदि r बराबर मैं 0 ले लूँ, r बराबर 0 हो तो चलिए मैं केस फर्स्ट ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से चलिए अगर r का मान 0 हो
तो समीकरण 1 को ध्यान से देखूं तो समीकरण 1 में a बराबर 6q प्लस r है, r के स्थान पे मैंने 0 रख दिया, अकेले बचेगा a बराबर 6q। क्या बचा? a बराबर 6q। और ध्यान से देखिए यहाँ पे 6q, q का जो गुणांक 6 दिख रहा है ये भैया 2 से कट सकता है, 2 तिहाई 6 2 से कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ दिखाएंगे चूँकि 6q 2 से क्या है भैया? भाज्य है। चूंकि 6q 2 से भाज्य है इसलिए 6q धनात्मक समपूर्णांक है, हाँ तो प्यारे बच्चों फिर से हम केस नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 को देखा जाए। अब r का मान 0 के बाद 1 लेंगे और फिर यही एक समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से अब अगर r का मान 1 रखें समीकरण 1 में तो समीकरण 1 देखिए a बराबर 6q प्लस r के स्थान पे 1 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 1 दिखेगा, अर्थात यहाँ पे 6q प्लस 1 आया। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा जो a बराबर 6q प्लस 1 आया, अब चूंकि ये ओवरऑल 6q प्लस 1 को अगर ध्यान से देखें, देखिए अकेले यही नहीं, ओवरऑल पूरा का पूरा ये 2 से पूरा का पूरा भाज्य नहीं है, तो चूंकि 6q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, चूंकि 6q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, जब 2 से भाज्य नहीं है तो सीधा सीधा इसलिए प्यारे बच्चों लिखूंगा, इसलिए 6q प्लस 1 ये क्या होगा भैया? धनात्मक विषम पूर्णांक है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अभी केस फर्स्ट में 6q आया था तो ओवरऑल 6q 2 से कटा, ये भाज्य था, जो भाज्य होगा वह समपूर्णांक होगा। यहाँ पे ये 2 से भाज्य नहीं था इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3, अगर मैं केस नंबर 3 की बात करूं तो केस नंबर 3 में r का मान मैंने 0 ले लिया, फर्स्ट में, सेकंड में 1 ले लिया, अब केस 3 में 2 लूंगा। तो यहाँ लिखूंगा यदि r बराबर 2 हो तो जब 2 होगा तो यहाँ भी प्यारे बच्चों समीकरण 1 से अगर मैं देखूंगा तो फिर से a बराबर 6q प्लस r के स्थान पे क्या रखूंगा? 2 रखूंगा, तो a बराबर 6q प्लस 2 निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा a बराबर यहाँ पे जो 6q प्लस 2 है, ये 6q प्लस 2 अगर मैं देखूं तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 कॉमन ले सकता हूँ। जब 2 कॉमन लूँगा तो 2 तिहाई 6 3q प्लस 1 आएगा। ओवरऑल 3q प्लस 1 का गुणांक 2, अर्थात 3q प्लस 1 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं ये लिखूंगा चूँकि यहाँ पे लिखूंगा चूँकि 6q प्लस 2 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। जब 2 से भाज्य होगा इसलिए 6q प्लस 2 धनात्मक समपूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है भैया? समपूर्णांक है। तो चलिए केस 3 के बाद अब हम केस नंबर 4 की बात करते हैं। प्यारे बच्चों केस नंबर 4 में यदि r बराबर 3 हो तो, केस नंबर 4 में r का मान अब 2 के बाद क्या आएगा? 3 हो तो फिर समीकरण 1 में देखेंगे तो समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, r का मान 3 समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 3 आ जाएगा। r का मान 3 कहाँ से प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखिए r के स्थान पे 3 रखे, a बराबर 6q प्लस क्या आ गया? 3। तो प्यारे बच्चों 6q जो प्लस 3 है इसमें 2 तो कॉमन आ नहीं पाएगा दोनों में, तो इसलिए ये ओवरऑल 6q प्लस 3 जो आया, चूँकि 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है। 6q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है। अगर प्यारे बच्चों ये 2 से भाज्य नहीं है तो इसलिए 6q जो प्लस 3 दिख रहा है ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक होगा? विषम पूर्णांक होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जो 2 से कटेगा वो तो सम पूर्णांक, जो 2 से नहीं कटेगा वो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा।
चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 5 की। तो प्यारे बच्चों 3 तक मैंने ले लिया। तो यदि r का मान 4 हो तो केस नंबर 5 में यदि r का मान 4 हो तो समीकरण किससे भैया 1 से। तो चलिए r बराबर 4 समीकरण 1 में रखिए तो a बराबर 6q प्लस 4 आएगा। अब इन दोनों में प्यारे बच्चों मैं 2 को कॉमन लूँगा तो 3q प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब 3q प्लस 2 का गुणांक 2 आ गया। तो ओवरऑल 6q प्लस 4 जो है ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा चूँकि 6q प्लस 4 2 से भाज्य है, 2 से क्या है भाज्य है, इसलिए 6q प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है समपूर्णांक है। हाँ तो चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर हमने ले लिया कहाँ तक 5 तक। अब हम केस नंबर 6 लेते हैं। केस नंबर 6 में क्या लेंगे, यदि r बराबर 5 हो तो, जब r बराबर 5 हो तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 से जाके आप देखिए समीकरण 1 क्या दिया था, a बराबर 6q प्लस r का मान आपने क्या ले लिया 5। तो प्यारे बच्चों जो a बराबर 6q प्लस 5 आया ये ओवरऑल 2 से कटेगा नहीं, 2 से भाज्य ही नहीं है। तो चूंकि 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, चूंकि 6q प्लस 5 2 से भाज्य नहीं है, जब 2 से भाज्य नहीं है तो इसलिए 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो हमने ये देखा सॉल्व करके कि यहाँ पे जो 6q प्लस 1 आया है वो भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसके बाद 6q प्लस 3 भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद अभी आपने केस नंबर 6 भी देखा था, 6q प्लस 5 जो दिख रहा है वो भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसका मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, फिर से मिलूंगा मैं अगले क्वेश्चन में।